हे अर्जुन, अगर तुम ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो ये तुम्हारे पापा हैं। एक बहुत ही अलग टाइम से। अभी तुम छोटे हो, जस्ट 6 प्लस। और मैं रोज़ यहाँ बैठकर मार्केट को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीख रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ, और जो समझ आ रहा है वो शेयर कर रहा हूँ, सो दैट इन फ्यूचर तुम्हें भी हेल्प हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें ये दिन याद भी ना रहो। इसीलिए मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेड्स के लिए नहीं, सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हो। तुम देख सको कि जब तुम बड़े हो रहे थे तब पापा क्या कर रहे थे, शाम को चाय पीते पीते, राइट? क्या सीख रहे थे और किस चीज़ पर बिलीव कर रहे थे, राइट? जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, आई बिलीव ऑल दोज थिंग्स, और वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, हर दिन वापस आकर काम क्यों करते थे? पापा, हर दिन शाम को आकर जब तुम पढ़ाई करते हो, खेलते हो, मैं क्यों लैपटॉप लेकर बैठा रहता हूँ? चलो, ये आज का डेली लॉग। आज है 10th of August 2026। अभी 7:45 बज रहे हैं मेरे घड़ी पे। एंड चलो देखते हैं आज मार्केट हमें क्या बता रहा है। ठीक है, लेट्स सी। तो प्रीवियस डे पे हमने हालांकि आपको डेडिकेट करके करके मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, बट थोड़ा सा जिस्ट देख लेते हैं। मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज है। ठीक है, ना ऊपर जाने की शक्ति है इसमें और ना ही नीचे जाने की शक्ति है। कैसे समझ सकते हैं? ऊपर के पीडी एरेज जो है अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट किसी भी पीडी एरे को फेल करके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये पीडी सेफ है, ये पीडी एरे सेफ है। सो मार्केट इन शॉर्ट दो पीडी एरेज के बीच में स्क्वीज होके साइडवेज मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। What does it mean? It means buyers and sellers are not totally agree in any trend right now. ना बायर्स इसको ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। यस, इंटरेस्टेड। आई एम नॉट सेइंग कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। इनफैक्ट सेलर्स को भी उतना इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को अभी नीचे ले जाने में। ठीक है, हर कोई कहेगा कि बायर्स ले नहीं जा पाए ऊपर, या फिर सेलर्स नहीं ले जा पाए। इनफैक्ट इसको घुमा के अगर कहा जाए तो बायर्स भी इसको ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ नए नियम आए हैं सेबी में जो हो सकता है रिटेलर्स या फिर प्लेयर्स को पसंद ना आ रहा हो। उस वजह से दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन पुशिंग मार्केट इन एनी ऑफ द आइदर वेज। ओके, तो क्या कर सकते हैं? हम तो डे ट्रेडिंग करते हैं बेटा। एवरी डे हम लोग एनालिसिस करते हैं, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम मार्केट क्या कर सकती है उसको एंटिसिपेट करके हम उस तरफ मूव लेने की कोशिश करते हैं। तो आज क्या हुआ? ठीक है, तो प्रीवियस डे पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, राइट? ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकती है। तो फिलहाल ये कैंडल अभी बना नहीं है, ये आज का कैंडल है। सपोज कर लीजिए ये कैंडल अभी बना नहीं है। ठीक है, मैं फ्रेश आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रीवियस डे का जो लो था वो भी कोई स्विंग पॉइंट है या नहीं है, वी डोंट नो येट। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है एक स्विंग पॉइंट है जो कि मार्केट को रिजेक्शन दे सकता है। फिलहाल इस पीडी एरे, इस पीडी एरे और इस पीडी एरे के बीच में मार्केट है फिलहाल। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है? मार्केट खुलती है, यही कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव खुलती है 580 के लेवल के पास। एंड क्या कर सकते थे हम लोग? लेट्स सी, हम लोग कैंडल टू कैंडल चेक करेंगे। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ खुलते ही पहले ऊपर पुश लेती है। पुश लेती है, मेरे पास 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था जो इसको रिजेक्शन दे सकता है। इनफैक्ट अगर आप आवरली के
टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि इसको नीचे धकेलने में सक्षम है, राइट। फिलहाल हम 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऊपर और कोई पीडीआरए है नहीं, एकदम ऊपर है 680 के लेवल पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि आइदर ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो, राइट, या फिर नीचे की तरफ ये स्विंग पॉइंट फेल हो, ठीक है। अब आवरली में एक चीज देखिए, जैसे ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, उसी तरह ये वाला स्विंग पॉइंट जो है, एक स्विंग पॉइंट है आवरली में, जिसको मार्केट स्वीप करके ऊपर जा सकती है। इट कैन डू दैट। इनफैक्ट 15 मिनट का भी अगर कोई स्विंग पॉइंट होता तो मार्केट उसको स्वीप करके ऊपर जा सकती थी, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट यहाँ खुलती है, खुलते ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। एज वी नो, इस पीडीआरए से जो है रिजेक्शन आने की कोशिश है, ठीक है। तो रिजेक्शन जैसे ही नीचे आ रहा था, हमको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा, पर डज इट मूव कंप्लीटली टू द डाउन साइड, पूरा नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, वी डोंट नो। हमें तो भैया कोई एक प्रूफ चाहिए, राइट बेटा, कोई एक प्रूफ चाहिए दैट सिंपली हमें बताए कि हाँ मार्केट पूरी तरह नीचे की तरफ बायस्ड हुआ है। जब तक बायस्ड नहीं होता तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। तो ये तो 1 घंटे का कैंडल है, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे। अब 1 घंटे में देखिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पीडीआरए हमें मिल नहीं रहा है। ये एक 4 आवर का पीडीआरए है और ये आवरली का पीडीआरए है, आइदर दोनों में से कोई एक फेल हो, राइट। तो उसको चेक करते हैं हम लोग किस में, वो आवरली में हम लोग पीडीआरए डिक्लेयर करते हैं और 15 मिनट में एग्जीक्यूशन करते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जब रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, इट्स अ गुड थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फेयर वैल्यू गैप से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे निकलता है, कोई इशू नहीं है, इट्स कंप्लीटली नेचुरल। अड़चन कहाँ पे आएगी, इस स्विंग पॉइंट पे जो आवरली स्विंग पॉइंट है, राइट। तो इसको कंप्लीटली फेल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली यहाँ पे फेल होना है। तो फेल होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये 15 मिनट पीडीआरए भी है, इसको 5 मिनट में भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। अब ये मत कीजिएगा आप जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि देखिए इस फेयर वैल्यू गैप को एक बार मार्केट रिटेस्ट करके गई है, अब इसके बाद मार्केट जो है, सॉरी, मार्केट जो है इसके नीचे प्रोमिनेंटली क्लोज कर रहा है, क्लोज करने के बाद रिजेक्शन दे रहा है, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बना रहा है। इट्स नॉट द वे, ऐसे आप अपना सेटअप यहाँ पे जबरदस्ती बैठा नहीं सकते, ठीक है। रात गई बात गई जैसी बात है, वैसे ही द मोमेंट अ न्यू पीडीआरए क्रिएट्स बिफोर द एक्चुअल पीडीआरए वी वांट टू गेट फेल्ड, तब तक उसको हम प्रीवियस किसी पीडीआरए के साथ अलाइन करके अपना सेटअप नहीं बना सकते, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस पीडीआरए को फेल होना है, आइदर 15 मिनट में हो या 5 मिनट में हो, ठीक है। तो सी 5 मिनट में वैसा कुछ कंफर्मेशन कैंडल हमें नहीं मिला है, राइट। अब यहाँ पे क्या गेम बनता है देखिए, दैट मीन्स मार्केट जो है साइडवेज है, मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाएगी, राइट। ऐसा ही करती है मार्केट साइडवेज में, ऊपर नीचे, ना एकदम ऊपर जाती है ना एकदम नीचे जाती है, एक रेंज में रहती है मार्केट, ठीक है। तो मैंने आज क्या किया, मैंने आज देखा कि इस पीडीआरए को मार्केट फेल नहीं कर रही है 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में फेल नहीं कर रही है। मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे जब भी मौका मिले, जब मैं एंटर करूं उसके बाद ही मार्केट मोमेंटम में आए, ठीक है। तो एक चीज देखिए, हमने मार्केट स्ट्रक्चर का नोट्स देखा हुआ है, यहाँ ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट, इन केस ऑफ अगर आप बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 मिनट में भी जाएंगे तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाएगा, राइट।
तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट से इस इंटरमीडिएट पॉइंट तक मार्केट को ट्रेंड सिलेक्ट करना है, तो किसी एक तरफ निकलना है मार्केट को। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई जब भी क्रिएट होके नीचे निकल रहा है, इसको क्या करना था, ब्रेक थ्रू करके निकलना था, फिर बैलेंस करके फिर नीचे निकलना था, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये पीडीआरए फेल नहीं हो रहा, और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा है कि मुझे अभी नीचे नहीं जाना। अंडरस्टूड, मुझे अभी नीचे नहीं जाना। तो यहाँ पे अगर वो बैलेंसिंग नहीं कर रही है तो लिक्विडिटी ढूंढ रही है। हमको पता है कि हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे लिक्विडिटी रहती है, राइट। राइट। तो अगर ये फेल नहीं हो रहा तो मार्केट अल्टीमेटली इस पॉइंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैंने हर वक्त कहा है कि लास्ट पीडीआरए फेल होने पे ट्रेड लेना है, राइट। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पीडीआरए 5 मिनट में है, ठीक है। हम पीडीआरए हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि 15 मिनट में ये वाला कैंडल निकलना चाहिए था, फिर इस कैंडल को हल्का सा रिजेक्शन देके फिर नीचे निकलना था। तो 15 मिनट में यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना है, इसको हम चेक करेंगे 5 मिनट में, राइट। ये देखिए यहां से रिजेक्शन आया, ये भी रिजेक्शन पार्ट में है, पर द मोमेंट दिस कैंडल क्लोजेस अबव दिस, सॉरी, इसके ऊपर जब क्लोज होता है, ऑल आई वांट अ लिटिल बिट ऑफ प्राइस एक्शन, देन प्राइस गोज अप अगेन, ठीक है। एंड जब मार्केट यहां से ऊपर निकल रही थी, उस वक्त मैंने सॉरी, इस कंफर्मेशन कैंडल के हाई पे जब मार्केट निकल रही थी, तब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। एसएल कैसे रखा और टारगेट कितना लिया, ये थोड़ा बात कर लेते। देखिए यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से पुश लेके ऊपर निकल रहा था, ये तो फिलहाल इंडेक्स है, हम लोग ऑप्शन पे भी बात करेंगे कि मैंने कैसे वहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। और एसएल कहाँ रखा था, अकॉर्डिंग टू दैट 1:2 टारगेट रखा था या उससे ज़्यादा रखा था, दैट वाज वी आर गोइंग टू सी। थोड़ा वेट करो बेटा, सी यहाँ पे देखिए, ओके, वही खुला हुआ है, फाइन, फैंटास्टिक। देखिए द मोमेंट इट क्रॉसेस द कंफर्मेशन कैंडल, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियर दिख रहा है आपको, और 1 मिनट में करता हूँ, आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। ये देखिए मार्केट कंफर्मेशन कैंडल के बाद एक डाउन कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट जब इसको ब्रेक करके निकल रही है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन कुछ 231 पे ही हुआ था मेरा, ठीक है। टू बी फ्रैंक उससे ज्यादा ही पड़ा था शायद, 232 के करीब, ठीक है। तो उस वक्त मैंने एंटर किया, एंड एसएल जो है मैंने स्विंग पॉइंट पे रखा था। वाई दिस स्विंग पॉइंट, इस स्विंग पॉइंट पे इसलिए रखा था बिकॉज, एक सेकंड दिखा देता हूं, बिकॉज दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट जिसके पास दो स्विंग पॉइंट्स है विथ फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। उस वजह से मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे ही एसएल रखा था। और टारगेट जो है, अब फिर 15 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में जाके देखिए कि मार्केट पहले कैंडल पे मैंने इसको पहले तो यहाँ टारगेट रखा था, ठीक है, यहाँ पे टारगेट रखा था। तो इवेंचुअली मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शंस जो है आए हुए हैं, एंड टू बी फ्रैंक मैं इस लेवल पे निकल गया, ठीक है। इस लेवल पे निकल गया 260 के लेवल पे, मोर देन इनफ, 30 पॉइंट्स, 13 पॉइंट का एसएल था। और 1:2 पे मतलब एग्जैक्ट 13 पॉइंट्स मार्केट गेन करने के बाद मैंने 50% लॉट साइज भी क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद एक और कहानी बनती है जो बताना जरूरी है, ठीक है। नाउ सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड हियर, जो कि यहाँ पे भी हुई है। एक सेकेंड, सेम चीज जो है, अब देखिए आवरली पे ये रिजेक्शन कैंडल बना था फेयर वैल्यू गैप से,
राइट। तो इस रिजेक्शन कैंडल से मार्केट को तुरंत ऊपर निकलना था अगर मार्केट को बुलिश सिनेरियो बनाना है। इज दैट हैपेंड? वी डोंट नो येट। ये मार्केट तो अभी फिलहाल रन कर रहा है, राइट? तो हाउ कैन वी गेट एश्योर्ड कि दिस पॉइंट इज नॉट गोना टच टुडे? आज मार्केट इसके ऊपर टच करेगी भी तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, और टच नहीं करती है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। बताते हैं, टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूं, ठीक है? कुछ दिख रहा है आपको? ये स्विंग पॉइंट कुछ फैक्टर कर रहा है आपको? देखिए, अगर ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, आफ्टर दैट दिस बिकम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट एज वी हैव डिस्कस्ड, ठीक? व्हाई दिस इज अ शॉर्ट टर्म पॉइंट? बिकॉज इट्स हैव अ फेयर वैल्यू गैप इन इट, और ये शॉर्ट टर्म पॉइंट जो है होल्ड करना चाहिए, मतलब मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती, मैं तो बुलिश सिनेरियो में और स्विच करने वाला नहीं था। आई वॉज वेटिंग कि अगर ये फेल होता है तो फिर ये भी फेल होगा, और इसके फेल होने के बाद फिर हायर टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट पीडीआरए टारगेट मिल जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट मार्केट ने क्या किया, यहां से फॉल स्टार्ट कर दिया। आई इमीडिएटली स्विच बैक टू हायर टाइम फ्रेम, 15 मिनट में चेक किया, देखा कि यस, यहाँ पे मार्केट ने जो है एक स्विंग पॉइंट बनाया है। नाउ सेम थिंग, ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये इंटरमीडिएट पॉइंट है तो ये स्विंग पॉइंट सेव होना चाहिए, उससे फिर मार्केट को नया शॉर्ट टर्म पॉइंट मिलना चाहिए, या कुछ काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप हल्का सा है, विच मेक्स दिस अ शॉर्ट टर्म पॉइंट एज वेल, बट दिस वाज होल्डिंग, ठीक है? पर ध्यान दीजिए, सेम फंडा जो है 15 मिनट में भी हो रहा है। इफ दिस स्विंग पॉइंट नीड्स टू बी an इंटरमीडिएट पॉइंट, तो इस फेयर वैल्यू गैप या इस शॉर्ट टर्म पॉइंट को होल्ड करना चाहिए, फिर मार्केट को एक नया शॉर्ट टर्म पॉइंट क्रिएट करना चाहिए, राइट? राइट। ठीक है, सब टाइम फ्रेम का गेम है बेटा। अगर यहाँ पे आपने अब ठीक से बैठा लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, नो वन, ठीक? अब और क्या करना था? आई वॉज कंप्लीटली बायस्ड कि हाँ मार्केट तो अब नीचे जाने की कोशिश कर रही है, प्लस दिस फेयर वैल्यू गैप वाज टेस्टेड वंस, एंड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल क्लोजेस बिलो दिस रिजेक्शन। मैंने मार्क स्टार्टिंग में कहा था कि डोंट treat this fair value gaps with this and create a new setup, और जबरदस्ती सेटअप बैठाने की कोशिश मत कीजिए। बट दिस फेयर वैल्यू गैप वाज क्रिएटेड टुडे, तो इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर इसके नीचे क्लोज हो रहा है, मीन्स व्हाट, दिस फेयर वैल्यू गैप इज नॉट होल्डिंग एनी मोर, ठीक है? तो इस कैंडल से फिर रिजेक्शन आ सकता है। मैंने बताया है, रिजेक्शन देखने के लिए हम एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से जो मार्केट रिजेक्शन कहाँ तक आ सकता है, वी कैन ओनली एंटिसिपेट, वी डोंट नो कि मार्केट और भी कहाँ हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए एकदम, हो ही सकता है, वी डोंट नो, बट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट इज, यहाँ पे जो है प्रीवियस कैंडल का बॉडी जो है उसके लो पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस हैवेंट दिस इज इन माय नोट्स, आप ये देख लेना कि अगर कोई पीडीआरए नहीं रहता है तो उस टाइम पे हम लोग किस तरह के कैंडल के बॉडी के पॉइंट पे लेंगे या स्विंग पॉइंट पे लेंगे, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस पे भी, बट फिलहाल आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है? तो इस जगह पे जो है एक्सपेक्टेशन आ सकता है। इनफैक्ट अगर कोई व्यूअर है जो देख रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल। इन शॉर्ट, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है एंड देयर इज नॉट नो पर्टिकुलर पीडीआरए इन हायर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या फिर
फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, ओके, ओके बेटा। एंड मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, यहाँ पे सिमिलरली हमने एसटी मॉडल चेक किया कि वेदर एसटी मॉडल यहाँ पे स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, 5 मिनट में हो सकता है, इनफैक्ट 1 मिनट में भी हो सकता है, दैट यू नीड टू चेक, राइट। तो मार्केट यहाँ से घूम के यहाँ पे देखिए जब ऊपर जा रही है, एक ही पीडी एरे है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए मार्केट ने, अब आपको लगेगा कि थोड़ा जूम करता हूं मैं। ठीक है, मार्केट ने ये रिजेक्शन इस फेयर वैल्यू गैप से लिया है, हो सकता है ऑप्शन में आए, पर यहाँ वैसा कुछ आया नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मार्केट यहाँ पे पहले तो रन करके गई, फिर मार्केट ने रिजेक्शन खिलाया जो कि इस बेसिस पे था, या फिर फेयर वैल्यू एरिया के बेसिस पे था। आई एंटर्ड, कुछ इस जगह पे एंटर किया था मैंने 2 बजे के करीब। ठीक है, कुछ इस तरह के एंट्री थी मेरी। एंड मैंने टारगेट जो है थोड़ा फ्री रखा था इस लेवल पे। ठीक है, दैट्स द ट्रेड टुडे बेटा। एंड आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा। कंसेप्ट्स आर गुड, बट उनको अप्लाई करने का तरीका, थॉट प्रोसेस जो है थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है कि आपको कंसेप्ट खुद तो पता है, पर अगर आप थॉट प्रोसेस ठीक नहीं करते हैं तो फिर कंसेप्ट आपके कोई हेल्प नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों इस पीडी एरे के फेल होने के साथ साथ मैंने देखा कि ये फेयर वैल्यू एरिया प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये लिक्विडिटी ढूंढ रहा है। एज सुन एज मैंने जब देखा कि यहाँ फेल हो रहा है, तो मैंने 5 मिनट एग्जीक्यूशन से पहले क्यों मैंने 15 मिनट पे देखा कि 15 मिनट पीडी एरे क्या है। तो अगर 15 मिनट पीडी एरे बन चुका है, तब मैं 5 मिनट के में टाइम स्विच करके वहां पे रिजेक्शन और अपना सेटअप चेक करूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इट्स 10th of August 2026, 8:06। एंड तुम मुझे बुला रहे थे पकोड़े खाने के लिए, सो अब मैं निकलता हूँ। चलो, हैव अ गुड डे, सी यू सून, बाय।